रक्षाबंधन मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। क्या आपका भी है? क्योंकि इसमें हमें पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, हम जो माँगते हैं हमें वो मिलती है। तो ग्लैमरस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आज आपको एक सॉफ्ट सा ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट करना सिखाऊँगी। अगर आप एक टीनेजर हो एंड आपको नहीं पता है कि डे टाइम फंक्शन में कैसे मेकअप करने चाहिए, तो स्टिक इनटू दिस फीड। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो हे ब्यूटीज़, माय नेम इज़ नेहा। आई डू मेक beauty related content, so please do like, share and subscribe to my channel and comment down below कि आपको मेरे वीडियोस कितने हेल्पफुल लगते हैं, कितने यूजफुल होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेकअप करने से सबसे पहले चीज आता है स्किन प्रेप। आपका स्किन मेकअप करने से पहले अच्छे से प्रेप होना चाहिए, नहीं तो फाउंडेशन केकी, क्रैक और डार्क हो जाएगा टाइम टू टाइम। सो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कीजिए जो आपको सूट करे, और इसे अच्छे अमाउंट के हिसाब से लगाए। अभी मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप मेकअप कर रहे हो। आप हर एक स्टेप के बाद एटलीस्ट 2 मिनट्स का वेट कीजिए ताकि आपका स्किन उसे प्रोडक्ट को अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर पाए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऊपर लेयर करते जाओगे, आपका प्रोडक्ट जो है वो मेल्ट डाउन नहीं होगा स्किन पे और वो अच्छे से सेट नहीं होगा। अगर आप मॉइस्चराइज़र के बाद 2 मिनट का वेट करो, देन प्राइमर के बाद 2 मिनट का वेट करोगे, तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्मूथली अप्लाई होगा एंड बहुत ही अच्छा लुक देगा एंड केकी भी नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे बताना कि ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। कमिंग टू द प्राइमर, तो मैं यहाँ जेल बेस्ड प्राइमर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज कीजिए। प्राइमर प्राइमर से क्या होता है, आपके जितने भी पोर्स है वो लॉक हो जाते हैं एंड फाउंडेशन केकी नहीं होता, और जो पोर्स होते हैं वो बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं एंड बहुत ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो पोर को ब्लर करने के लिए प्राइमर बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारी स्किन अच्छे से प्रेप हो गई है, हमने मॉइस्चराइजर भी लगा लिया, प्राइमर भी लगा लिया। अब हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप एक टीनेजर हो और अगर आप एक बिगनर हो और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है अच्छा फाउंडेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ, ये इनसाइट का HD फुल कवरेज फाउंडेशन है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 300 के अंडर आ जाता है। और ये डूई मैट फाउंडेशन है। अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन और अगर ड्राई स्किन है तो भी ये फाउंडेशन हर स्किन टाइप के लिए चलेगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरी जो ट्विंस कजन सिस्टर है उन दोनों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, उनके स्किन पे भी ये परफेक्टली जाता है फाउंडेशन, एंड मेरी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है और ये मेरे स्किन पे भी सूट होता है। तो मैं लिंक सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लीज जरूर ट्राई करना, वहाँ पे चेकआउट करना। और ये फाउंडेशन इनसाइड कॉस्मेटिक का है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फाउंडेशन कभी भी ज्यादा अमाउंट में यूज नहीं करना है, पहले थोड़ी से स्टार्ट कीजिए देन आप ज्यादा लाइए। क्योंकि अगर आप ज्यादा लगा लोगे तो उसे आप कम नहीं कर सकते हो। फाउंडेशन कभी भी बिल्डअप करके करना चाहिए, पहले थोड़ा लगाइए फिर उसे ज्यादा कीजिए। जैसे कि पहले आप डॉट डॉट करके लगा लीजिए। सी आप देख सकते हो ये फाउंडेशन कितना अच्छा है। मेरे स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने मार्क्स है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मुझे बहुत ज्यादा एक्ने हो गए थे। एक्ने तो चले गए बट एक्ने मार्क्स जाने में टाइम लगता है। तो कितना ज्यादा इस फाउंडेशन ने मेरे एक्ने मार्क को कवर कर दिया, आप खुद ही देख सकते हो। देखो, अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको स्टार्टिंग में कंसीलर ये सारी चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको धीरे धीरे सीखना चाहिए। तो पहले आप फाउंडेशन से सीखिए, फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करते हैं एंड कैसे ट्राई एंड टेस्टेड, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा सूट नहीं कर रहा है, आप पहले वो देखिए। आप डायरेक्ट कंसीलर में मत जाइए, एक फुल कवरेज फाउंडेशन ही बस है अगर आप एक टीनेजर हो तो। सी मेरी ऑयली स्किन है और बहुत जल्दी ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो फाउंडेशन के ऊपर ही बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आपकी भी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन के लिए तो ये स्टेप मस्ट नहीं है बट ऑयली स्किन के लिए बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप फाउंडेशन के बाद सेटिंग स्प्रे जरूर लगाए, उससे आपका फाउंडेशन मेल्ट डाउन नहीं होगा चाहे कितना भी ऑयल आ जाए। तो मैं यहाँ पे हिलरी रोड़ा का यूज कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है, ये बहुत नोन ब्रांड नहीं है बट मुझे ये एक मैं ब्यूटी शॉप में गई थी, वहां मुझे उन्होंने दिया था एंड बहुत अच्छा है and बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, सस्ता है और बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई करना।
आपको बस थोड़ा लगाना है और इसे क्या करना है, आपको एक वेट स्पॉन्ज लेकर इसे डैब डैब करके स्किन में मेल्ट डाउन करना है। स्प्रे डालकर और एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हो तो जो ब्रश के स्ट्रोक्स है वो भी हट जाते हैं, प्लस सेटिंग स्प्रे अब्सॉर्ब हो जाता है एंड फाउंडेशन भी मेल्ट डाउन नहीं होता है, चाहे कितना भी ऑयल हो कितना भी पसीना। मैं ये मिस्ट क्लियर का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी। ये कॉम्पैक्ट पाउडर इतना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मिनरल बेस्ड है। कवरेज इतना अच्छा है, अगर आप फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो, आपको कोई एक्ने मार्क्स नहीं है, आप डायरेक्टली एक सनस्क्रीन लगाओ या मॉइस्चराइजर लगाओ और ये कॉम्पैक्ट लगाओ, बस हो गया आपका मेकअप खत्म, आपका बेस खत्म। जितना कम बेस आप यूज करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। भी अगर कोई भी पाउडर हो या कॉम्पैक्ट लगाओ, आपको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं करना है, आपको आपके स्किन पे ऐसे टैप टैप करना है, जो एक्सेस पाउडर ऐसे निकालना है, देन ही आपको अपना स्किन सेट करना है ऐसे। फाउंडेशन के बाद पाउडर लगाने का एक ही मोटिव है, फाउंडेशन को सेट करना। सी अगर आप डायरेक्टली उठाकर अगर डायरेक्टली लगाओगे तो क्या होगा, कुछ कुछ एरिया में वो चिपक जाएगा एंड यहाँ पे स्पॉट 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 आपके फेस पे कर देगा। जब आप पिक्चर क्लिक करोगे तब आप देखोगे कि आपका फेस इतना वाइट ऐसा भूत जैसा दिखेगा और वाइट वाइट स्पॉट्स लिटरली आपके फोन के कैमरा में दिखेंगे। तो कभी भी आपको एक्सेस पाउडर डस्ट ऑफ करना है, देन ही आपको अप्लाई। मैं अपने आईब्रोज सेट कर लूंगी। आईब्रो सेट करने के लिए मैं नॉर्मल सा आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ जो इजीली आपको मिल जाएगा। कोई फैंसी या एक्सपेंसिव आईब्रो सेटिंग या आईब्रोज में यूज नहीं कर रही हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, पहले ये जो ब्रश होता है इससे आपको आपके आईब्रोज को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, ब्रश आउट करना है, ऐसा पकड़ के एकदम हल्के से लाइट हाथों से आईब्रो की शेप में आपको करना है। डार्क मत कीजिएगा एकदम जोर जोर से, फिर बहुत गंदा दिखेगा, नेचुरल भी नहीं लगेगा दिखेगा एंड जल्दी ब्रश ऑफ भी नहीं होगा। एकदम हल्के हाथ से। अभी जो ब्रश है यहाँ का उससे आप ब्रश कीजिए, मिक्स कीजिए प्रोडक्ट को अपने आईब्रो के अंदर। सी नेचुरल दिख रहा है ना, एकदम नेचुरल। आपको ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। हम आइज की तरफ बढ़ते सी, हम रक्षाबंधन लुक कर रहे हैं तो हमें आइज हैवी बिल्कुल नहीं रखना, हम सॉफ्ट ग्लैम कर रहे हैं। तो सॉफ्ट ग्लैम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने आई शेडो पैलेट से, पैलेट बोल रही हूँ, आई शेडो पैलेट में कोई भी एक लाइटेस्ट ब्राउन शेड उठाना है और बस जो आपके आई के ऊपर जो ये आपकी क्रीज एरिया यहाँ अप्लाई करना है, हल्के हाथों से, एकदम सॉफ्ट हाथों से। हल्का सा खाली आपके आईज को लिफ्टेड लुक देता है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं करता, बस थोड़ा लिफ्ट देता है। ज्यादा कुछ आईज के साथ आपको इस लुक में नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, आपको जो सेम आपका आईब्रो पेंसिल है जो आपने अपने आईब्रो सेट करने के लिए लिया था, वही सेम ब्राउन आई पेंसिल लेना है और आपकी आई लिड पे लगाना है। लाइनर नहीं करना है अभी, मैं आप क्लोजली देखना क्या करना है, आपको अपना फिंगर लेना है और फिंगर से इसे स्मज करना है। थोड़ा आपकी जो आईज है, आप क्लोजली देखिए, आपकी जो आईज है वो थोड़ी ओपन अप लग रही है। अब आपको क्या करना है, एक शिमर शेड अपने आई शेडो पैलेट से उठाना है और बस सेंटर में अप्लाई करना है। ये देखिए कितना ज्यादा इसने लुक को एलिवेट कर दिया है। सेम आपको अपने दूसरे आईज में करना है। सी अगर आपको बहुत ज्यादा आई मेकअप करने नहीं आता, ये जो मैं लुक बता रही हूँ आप इसे हर एक आउटफिट के साथ कर सकते हैं। कोई आउट कुछ कलर मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी आउटफिट पे ये वाला आई मेकअप और या ये वाला लुक कर सकते हैं। पाउडर बेस्ड ब्लश लगाऊंगी क्योंकि दिन का टाइम होता है रक्षाबंधन एंड ऑयल ज्यादा आने की वजह से ऑयल के साथ जो क्रीम ब्लश है वो निकल जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और गर्मी का टाइम है तो आप सिर्फ पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट पर जाइए, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट पर मत जाइए। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है
क्रीम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब मैं खाली एक ब्लश लूंगी, उसे डस्ट ऑफ करूंगी, देन अपने सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी। ज्यादा ही ब्लश हो गया तो आपको क्या करना है, आपका जो फाउंडेशन ब्रश है उससे थोड़ा मिक्स करना। मस्कारा कोई फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत। पहले आईलैश कर्लर से कर्ल कर लो। मस्कारा ही आईज को एलिवेट कर देता है। अगर आपका मन है लाइनर लगाने का तो आप लगा सकते हो, बट मैं नहीं कर रही क्योंकि ये एक सॉफ्ट ग्लैम लुक है और मैंने आईब्रो पेंसिल से ऑलरेडी आईलिड को टाइट लाइन कर ली थी, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है लाइनर लगाने की क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन अप इफेक्ट दे दिया है आपके आईज को। क्योंकि मेरा आउटफिट जो है वो रेड कलर का है तो मैं बोल्ड लिप्स तो नहीं लगाऊंगी, जस्ट मैं रेड लिप लाइनर से लाइन करूंगी। फिंगर टिप से स्मज आउट करना। ये इनसाइड का न्यूड लिपस्टिक है, ये बहुत अच्छा शेड है गाइस, आपके पास ये होना चाहिए। ये इनसाइड 22 अरूबा है, मैं इसका लिंक दे दूंगी। अगर आप कोई भी डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो और आपको यूजुअली पसंद नहीं डार्क लिपस्टिक ज़्यादा अप्लाई करना, जैसे मुझे बहुत बोल्ड लिपस्टिक नहीं पसंद है, बट कोई कोई आउटफिट में डार्क लिपस्टिक ही यूजुअली अच्छी लगती है, मैं क्या करती हूँ जस्ट अपने लिप्स को आउटलाइन करती हूँ उस डार्क लिपस्टिक से एंड उसके सेंटर ऑफ माई लिप में ये लिप शेड लगाती हूँ। आप कोई भी लिप शेड के साथ ऐसे कर सकते हो और ये बहुत सुंदर टर्न आउट होता है। अब मैं इसे मिक्स करूंगी। थोड़ा ये मैंने ज़्यादा लिपस्टिक लगा लिया है, मैं थोड़ा सा और अपने लिप को लाइट कर टाइट लाइन करूंगी। कितना सुंदर लिप शेड टर्न आउट हुआ है। ऐसा लिप शेड अगर आप खरीदने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं। हमारा ओवरऑल लुक कंप्लीट होता है। मैं सेटिंग स्प्रे वापस यूज नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो अगर आपका मन करे तो आप वापस से ऊपर से सेटिंग स्प्रे लगा सकते हो। मैं हाइलाइटर अभी इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि डे टाइम मेकअप है ये, एंड डे टाइम में जरूरत नहीं होती है आप हर टाइम हाइलाइटर लगाने के लिए। आपको डे टाइम में मेकअप डे टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। एंड अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पता है थोड़ी देर में आपके पास नेचुरल हाइलाइटर आ ही जाएगा, जैसे अभी से ही आना स्टार्ट हो गया। सो या दिस इज माई फाइनल लुक। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, कितना अच्छा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। सी यू सून, बाय।